इच्छा बंधन है, अनिच्छा ही मुक्ति है। ज्ञान सर्वस्व का श्रवण कीजिए और श्रवण कर उसे हृदय में धारण कीजिए। भोग की इच्छा ही बंधन है और भोग की इच्छा का त्याग मोक्ष कहा जाता है। अन्य शास्त्र निबंधों से क्या करना, एकमात्र यही कीजिए। इस श्लोक में जो जो वस्तु स्वादु है उन सबको विषय वाहिनी के समान देखिए। मनोव्याधि की चिकित्सा के लिए तुमको एक उपाय मैं बतलाता हूँ। जिन जिन वस्तुओं की ओर मन जाता है उनका त्याग करता हुआ मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है। जिसको अपने अभीष्ट वस्तु के लिए वस्तुओं में वैराग्य वृत्ति जो अपने आयत और परम हितकर है दुष्कर हो गई है, उस पुरुष रूपी कीट के लिए धिक्कार है। केवल अपने प्रयत्न से सिद्ध होने वाले अपनी अभिलषित वस्तु के त्याग रूप मन शांति के अतिरिक्त दूसरी शुभ गति नहीं है। अन्य सभी अस्त्रों का तिरस्कार कर धैर्य नामक सर्वश्रेष्ठ अस्त्र से बहुत दूर तक फैली हुई तथा संपूर्ण विषयों के साथ तादात्म्य भाव को प्राप्त हुई इस इच्छा रूपी हथिनी को सब प्रकार से जीत लेना चाहिए। वह यह मुझे मिल जाए, यह जो संकल्प है बस इतना ही संसार है तथा इसका शांत हो जाना ही मोक्ष है। यही ज्ञानोपदेश संग्रह है। एकमात्र विषयों की स्मृति का परित्याग कर देने से इच्छा रूपी संसार का अंकुर उत्पन्न नहीं होता। विष वृक्ष के अंकुरों की पंक्ति जैसी अनेक तरह का अनर्थ पैदा करने वाली इस इच्छा को तनिक भी बढ़ते ही विषय के विस्मरण रूप शस्त्र से काट लेना चाहिए। जब इस संसार में महामहिमशाली पुरुष अपने प्राणों का भी तृण के समान परित्याग कर देता है, तब जिस वस्तु की केवल अभिलाषा है उस वस्तु का परित्याग करने में कृपणता कैसी। इच्छा के उदय से जैसा दुख होता है वैसा दुख नरक में भी प्राणी को नहीं होता और इच्छा की शांति से जैसा सुख मिलता है वैसा ब्रह्मलोक में भी अनुभूति नहीं होती। यदि एक ही काल में सभी इच्छाओं का पूर्ण रूप से त्याग ना किया जा सके तो फिर थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे त्याग करना चाहिए, क्योंकि सन्मार्ग का पथिक कभी दुख नहीं पाता। भोगों की इच्छा के त्याग को ही वेदांत वेताओं ने समाधि कहा है। इच्छा को त्याग से जैसा मन शांत होता है वैसे सैकड़ों उपदेशों से भी शांत नहीं होता। दुख रूपी पुष्प और फूल आदि से सुशोभित संसार रूपी लता का बीज इच्छा ही है। इच्छा मात्र ही यह संसार है और इच्छा का अवेदन अभाव ही निर्वाण है। दूसरे नानाविध यत्नों से क्या प्रयोजन, यानी इधर उधर भटकते फिरना व्यर्थ है। जरा मरण जन्म आदि रूप करंज और खैर की पंक्तियों का बीज इच्छा ही है। उसको अपने भीतर अभ्यस्त समरूपी अग्नि से आप लोग जला डालें। ऐसे ही आप लोग भली भांति इच्छा की उपशांति कर डालें, उसी से वह परम पद प्राप्त होता है। इच्छा का न होना निर्वाण है और इच्छा का रहना ही बंधन है। इसीलिए यथाशक्ति इच्छा के ऊपर आप लोग विजय प्राप्त करें। केवल इतना करने में कौन सी कठिनाई है, आसानी से कर सकते हैं और जरूर कीजिए। आप लोग करके इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद।